5 बजे शाम को हम टीआरसी रेजिडेंसी रोड जम्मू से सबसे पहले पहलगाम जाएंगे और 2 दिन तक पहलगाम में रहेंगे। 1% मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को लात मार के कश्मीर से निकाला है, लेकिन मैं साथ साथ यह भी मानता हूं कि जो 99% कश्मीरी मुसलमान है वो आतंकवाद से पीड़ित है, उनको गुमराह किया गया, उनके 1.5 लाख लोग मरवाए गए। तो मेरा इखलाकी फर्ज बनता है, हिंदू समाज का फर्ज बनता है, कश्मीरी पंडित समाज का फर्ज बनता है कि वो उठ खड़ा हो और फिर से कश्मीरियत को जिंदा करे। वहीं मैंने फेसबुक पे मैसेज डाली और लाइव हुआ कि कश्मीरी पंडित समाज वापस जा रहा है। मुझे कम से कम 20 कॉल आए बड़े बड़े होटलियर्स की, साहब हमारे होटल और दिल के दरवाजे खुले हैं, मेहरबानी करके आइए और हमारी मेहमान नवाजी, जो पागलपन इन लोगों ने कुछ नहीं दिखाया था उसको खत्म करके हम फिर से दिखाया, जी बिल्कुल, उसको खत्म करके हम जमहूरियत में यकीन करते हैं। कश्मीर के पहलगाम हादसे के बाद कश्मीर में टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज की पहल, तमाम कश्मीरी पंडित पहलगाम जा रहे हैं, जिसमें कश्मीरियों की मदद करेंगे और टूरिज़्म को रिवाइव करने के लिए पूरे देश से अपील करेंगे। मेरे साथ संदीप मावा है जो ड्राइव चलाएंगे, पूरे कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित समाज को लेके पहलगाम जाएंगे और हर देश के कोने तक मैसेज पहुंचाएंगे कश्मीर सेफ़ है और यहाँ पे फिर से टूरिज़्म को बहाल करना चाहिए और टूरिस्टों को कश्मीर में आना चाहिए, कोई डर कोई खौफ नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप ये ड्राइव चलाएंगे, किस तरह आप कश्मीरी पंडितों को इकट्ठा करेंगे और फिर पहलगाम पहुंचाएंगे, और क्या इरादा है आपका? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि 1% मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को लात मार के कश्मीर से निकाला है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी मानता हूं कि जो 99% कश्मीरी मुसलमान है वो आतंकवाद से पीड़ित है, उनको गुमराह किया गया, उनके 1.5 लाख लोग मरवाए गए। इसलिए मेरे भाई, अगर कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, इसलिए ये मेरा दीनी फर्ज है। मेरा दीन क्या कहता है? मेरा मजहब कहता है वासुदेव कुटुंबकम। उसका मतलब ये पूरा विश्व, ये पूरा कश्मीर, ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा विश्व एक परिवार है। इसलिए अगर कोई परिवार का कोई सदस्य किसी दुख में है, पीड़ा में है, क्राइसिस में है, तो मेरा इखलाकी फर्ज बनता है, हिंदू समाज का फर्ज बनता है, कश्मीरी पंडित समाज का फर्ज बनता है कि वो उठ खड़ा हो और फिर से कश्मीरियत को जिंदा करे। इसलिए मेरे भाई, हम सब ने फैसला किया है कि 30 मई 5 बजे शाम को हम टीआरसी रेजिडेंसी रोड जम्मू से सबसे पहले पहलगाम जाएंगे और 2 दिन तक पहलगाम में रहेंगे। उसके बाद श्रीनगर जाएंगे, उसके बाद गुलमर्ग जाएंगे और 3 तारीख जो माता खीर भवानी का त्योहार है, पूरे विश्व से हम हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज एकत्रित होकर वहां जाएंगे। बात क्लियर होनी चाहिए, मैं मानता हूं कि कुछ कश्मीरी मुसलमानों ने पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवाद में कश्मीरियों को डलवाया। और वो कौन लोग हैं? वो यही 1% है जिसको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता हूं, जिसको मैं पीडीपी मानता हूं, जिसको मैं कांग्रेस मानता हूं और जिसको मैं सीपीआई मानता हूं, जिसको मैं हुर्रियत मानता हूं। और ऐसे लोग जो इसको इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, कश्मीरियों की पीड़ा को, क्राइसिस को, बेसरन को। इसलिए मेरा फर्ज बनता है, आज पाकिस्तान ने दिन दहाड़े कश्मीरी मुसलमान पे हमला किया है। जिस कश्मीरी मुसलमान को इनने आतंकवाद में ढकेला, उनको गुमराह करके उनके 1.5 लाख लोग मरवाए, ये मेरा दायित्व बनता है। उनको आतंकवाद में न धकेल कर उनको मेन स्ट्रीम में लाके हम फिर से जो हम बात करते हैं नया जम्मू कश्मीर, उसका ख्वाब हम मिलके, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, डोगरा, क्रिश्चियंस मिलके हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर को आबाद करें। क्या आपको लगता है जिस तरह से कश्मीर का जो टूरिज़्म है एक तरह से पूरा ख़त्म हो चुका है, और इससे पहले सीएम ओवरदोल ने एक वीडियो डाला जिसमें दिखा कि पूरा डल खाली है, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से कश्मीर में टूरिज़्म ख़त्म हुआ। हालांकि पिछले लगभग 5-6 महीने पहले मिसाल दे रहे थे कि इतने टूरिस्ट क्रॉस कर गए मार्क, इतने टूरिस्ट आए, और ये हादसा हुआ। कि आपको लगता है कितना नुकसान हुआ कश्मीर को और कश्मीरियत को? देखिए, नुकसान आप पहले षड्यंत्र समझिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें 50 साल से
अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम पैसे देता था कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाइए और इनको डिरेल करिए। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान को मिलकर करारा जवाब देना चाहिए ऐसी ताकतों को जो हमें बांट के अपनी दुकानें, कौन सी दुकानें आप देखते होंगे, जो ही जंग कहीं होता है उसके फितनेगर पीछे कौन होता है? अमेरिका या यूरोपियन ताकतें या चाइना। उनका एक ही एजेंडा है कि आर्म रेस में हिंदुस्तान को लगा ले ताकि हिंदुस्तान अपनी तरक्की छोड़ के मिलिट्री या इक्विपमेंट्स में आ जाए, चाहे फाइटर जेट्स लाने हो, बॉम्ब्स लाने हो या मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन क्लियर है, हम अमन पसंद लोग हैं, हम भाईचारे में रहना चाहते हैं और कोई भी शरारत पाकिस्तान करे या यूरोपियन देश करे या अमेरिका करे या चाइना करे, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। हम म्यूट स्पेक्टेटर्स चश्मा लगा के नहीं बैठ सकते हैं। आज वो समय आ गया है कि हिंदू को खड़ा होना है। मैं मानता हूं हम एक शरीर होने चाहिए। कश्मीरियत क्या होती है? हिंदू मुसलमान एक, उसको एक आघात करने की कोशिश की गई। किसने? पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया कि कश्मीरी ने तर्क कर दिया है आतंकवाद को। इसलिए मेरे भाई, ये मेरा फर्ज है, दीनी इखलाकी फर्ज है कि हम मिलकर कश्मीरी पंडित समाज बड़ी संख्या में वहां जाए और फिर से मदद करे कश्मीरियों को, ताकि जो जमहूरियत की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, कश्मीरियत की बात होती है, उसको फिर से जिंदा करके कश्मीर को फिर से पटरी में लाए और नया जम्मू कश्मीर बनाए। एक आपने इनिशिएटिव ये लिया कि कश्मीर से हम पहलगाम जाएंगे और सेकंड इनिशिएटिव जम्मू से पहलगाम जाएंगे। इससे पहले आपने इनिशिएटिव लिया था आलव, एक आपने वो बनाया और जिसमें गूगल फॉर्म के थ्रू आपने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप रजिस्टर कीजिए कितने कश्मीरी पंडित चाहते हैं जाना। लेकिन पीएम मोदी साहब 2014 के बाद यही बोल रहे हैं घर वापसी करवाएंगे, अभी तक वो घर वापसी नहीं करवा पाए, तो आप कैसे घर वापसी करवाएंगे? देखिए, जो भी कोई बड़ी मूवमेंट होती है वो राजनेता नहीं करते हैं। जब भी हिस्ट्री अगर होगी, कार्ल मार्क्स को देख लीजिए या जहां भी रेनेसांस हुआ है, बदलाव हुआ है, वो आम मामूली से आदमी ने किया है। इसलिए एक उर्दू में कहावत है, हम तो अकेले चले थे जानबे मंजिल, लोग आते गो कारवा बनता गया। जिस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जब किया था कि कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई करिए, एक कश्मीरी पंडित फैमिली ने अप्लाई किया था। दूसरी बार फिर कोशिश हुई थी और 419 फैमिलीज ने अप्लाई किया था। आज तारीख है साहब 25 मई, आज तारीख है 22 मई 2025। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, हमने मामूली कोशिश की और आज का दिन 2000 फैमिलीज ने रजिस्टर किया है कि हम कश्मीर जाना चाहते हैं। अपनी शर्तों के साथ सरकार पहल करे, तो मेरे भाई कोशिश हो सकती है। लेकिन बीजेपी नहीं बसा पाई उधर। जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज वहां पे गए उन्होंने धरना दिया, हमें वापस ले लीजिए, हम सेफ नहीं फील करते। तो आप कैसे बचाएं? आपको लगता है कि बीजेपी की जो पहल थी वो भी फेल हो गई? देखिए, मैं कह नहीं सकता कि बीजेपी की पहल क्या थी नहीं क्या। मैंने आपको कहा हमेशा बदलाव होता है, पीपल्स मूवमेंट। आज ये जन सैलाब आ गया है। जो कल तक कश्मीरी हिंदू अगेंस्ट था, मैं मानता हूं कि दरार हुई थी, लेकिन जो ही क्राइसिस हो गए कश्मीर में, कश्मीरी पंडित ने अपना सही चेहरा दिखाया कि वो अपने मुसलमान भाई के साथ शाना बशाना रिवाइव करेंगे कश्मीर को। मैं मानता हूं 1% ब्लैक शिप्स हिंदुओं में भी है और 1% मुसलमानों में, जो बेनिफिशरीज हैं आतंकवाद के या इस मिलिटेंसी के या इस पलायन के। हमें उनकी दुकान बंद करके इससे जो जन सैलाब आया है, पीपुल्स मूवमेंट लोग चाहते हैं, तो हम उस मूवमेंट को आगे लेने की पहल कर रहे हैं। यह समय बताएगा कि क्या पब्लिक मूवमेंट कामयाब होती है ना होती है। आज आपने हाल ही में देखा होगा बांग्लादेश में कैसे तख्ता पलट हो गया। तो इसलिए मेरे भाई, जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहां के लोग बड़े सेंसिटिव हैं पॉलिटिकली, और खासतौर जम्मू कश्मीर के लोग। आज जम्मू कश्मीर की आवाम को एहसास हो गया है कि जो नेता हैं ये अभिनेता होते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं, कुर्सी पे आते हैं, अपनी दुकानें बना लेते हैं। इसलिए उनको लगा कि हमें खुद पहल करनी है और इस मूवमेंट को आगे चलाना है। एक आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह आप लोग पहलगाम जा रहे हैं, सुनने में भी आया कश्मीरी जितने भी होटलियर्स हैं उन्होंने आपको कहा कि हम अपने होटल्स खोलेंगे 5 स्टार 3 स्टार, ये सही है? ये बिल्कुल सही है। जो ही मैंने फेसबुक पे मैसेज डाली और लाइव हुआ कि कश्मीरी पंडित समाज वापस जा रहा है, मुझे कम से कम 20 कॉल आए बड़े बड़े होटलियर्स की। साहब, हमारे होटल और दिल के दरवाजे खुले हैं, मेहरबानी करके आइए,
और हमारी मेहमान नवाजी, जो पागलपन इन लोगों ने कुछ ने दिखाया था, उसको खत्म करके हम फिर से दिखाया। जी बिल्कुल, उसको खत्म करके हम जमहूरियत में यकीन करते हैं। हम मिलके जो हमने ख्वाब देखा है नया जम्मू कश्मीर का, जो आतंकवाद से दूर हो, इकोनॉमिक सुपर पावर हो, स्टार्टअप हब हो, ड्रग एडिक्शन से दूर, इस गंदी राजनीति से दूर, हम मिलके नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। आपको भी लगता है कि पहलगाम हादसे के बाद मीडिया ने कुछ कश्मीरी को डिफेम करने की कोशिश की, देखिए गलत दिखाया? देखिए 1% कश्मीरी तो गलत है ही, ये तो ओपन है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से कश्मीरी को फ्रेम मैं वही बता रहा हूं, 99% खुद विक्टिम्स हैं, 99% मुसलमान और 99% हिंदू विक्टिम्स हैं। ये 1% बेनिफिशियरी है, उनको करारा जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ संदीप मावा है, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो जम्मू से पहलगाम तक जाएंगे और पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कश्मीर सेफ़ है टूरिज़्म के लिए, और फिर से टूरिज़्म को रिवाइव करेंगे। इसके अलावा एक आलाओं के थ्रू वो कश्मीरी पंडितों को बुलाना चाहते हैं, कश्मीर से फिर बसाना चाहते हैं। इनकी पहल कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या कश्मीरी पंडित आके कश्मीर में रहेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।